नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल आज 86 साल के हो चुके हैं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। देश भर में उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाइयां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन इस बीच ट्विटर पर कुछ अलग ही ट्रेंड कर रहा है। दरअसल आपको बता दें, फ्री तिब्बत आज ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रहा है। दलाई लामा ने भी तिब्बत समेत भारत को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आज 86 साल के हुए तिब्बती दलाई लामा धर्मगुरु ने बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां उनको जन्मदिन की बधाई दी है, तो वहीं तिब्बती धर्मगुरु ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बधाइयों का तांता कितनी तेजी के साथ लगा है। तिब्बत में आज तिब्बत धर्मगुरु दलाई लामा 86 साल के हो चुके हैं। दलाई लामा अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने कहा है कि फिलहाल उन्होंने भारत की आज़ादी और धार्मिक सद्भाव का पूरा फायदा उठाया है और प्राचीन भारतीय ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपने आवास में एक आभासी संबोधन में दुनिया भर के लोगों को धन्यवाद किया। उन्होंने उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उन्होंने कहा है कि वो मानवता की सेवा करना और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना जारी रखेंगे। दलाई लामा ने कहा है कि फिलहाल जब से वो एक शरणार्थी बने हैं, तब से भारत में बस गए हैं। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता और धार्मिक सद्भाव का पूरा लाभ उठाया है और उन्होंने सभी को आश्वस्त किया है कि वो अपने शेष जीवन के लिए प्राचीन भारतीय ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दलाई लामा का असली नाम तेनजिन ग्यात्सो है। इस बीच दलाई लामा ने सबसे जो बड़ी बातें कही हैं, भारत की सराहना, चीन को एक तरीके से इशारों में न केवल चीन को बल्कि चीन और पाकिस्तान दोनों को चेतावनी भी दे डाली है। दरअसल दलाई लामा ने कहा है कि वो करुणा और अहिंसा पर निर्भर न होकर धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की भारतीय अवधारणा की सराहना करते हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर कहा है कि फिलहाल अहिंसा सबसे बड़ी बात है। अहिंसा के कारण ही पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। अहिंसा से जिस तरीके से अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, इसके साथ ही भारत की सराहना करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमें एक धर्मनिरपेक्षता के रूप में हमें यहाँ स्वीकार किया गया। हम पिछले 62 सालों से यहाँ पर हैं, 62 सालों से यहाँ पर हैं। आज जिस तरीके से हमें उसी हाल में रखा गया है, ये नहीं कहा जा सकता है कि भारत हमें एक शरणार्थी के रूप में रखी थी। भारत एक निवासी के रूप में हमें रखा। खास करके इस बात को लेकर, इस बात पे पाकिस्तान और उन मुसलमानों को भी करारा जवाब दिया है जो ये कहते हैं कि यहाँ पर रहकर मुस्लिम अत्याचार बढ़े हैं। दलाई लामा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी हों या फिर अभी तक की सरकारें हों, वो सभी सरकारों की लगभग तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा है कि आज देश में पूरी तरीके से शांति माहौल भारत में है। विकास पथ पे भारत आगे बढ़ रहा है और भारत के विकास को रोकने के लिए कुछ देश ज़रूर मार्ग में बाधा पड़ रहे हैं। उनका निशाना सीधा चीन और पाकिस्तान पर था। इसके साथ ही तिब्बत को लेकर भी उन्होंने अपना दर्द जाहिर कर दिया है। दलाई लामा ने लिखा है कि तिब्बत जिस तरीके से तिब्बत एक शांतिपूर्वक जीवन जी रहा था, तिब्बत के निवासी, आज पूरी तरीके से तिब्बत बदल चुका है। जब तिब्बत वहाँ, उनका कहना है कि जब वो दलाई लामा वहाँ के थे तब कुछ दूसरा तिब्बत था। आज पूरी तरीके से तिब्बत की सिस्टम को बदल दिया गया है। तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर दिया गया है। तिब्बत को लेकर उन्होंने अपना दुख प्रकट किया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को आज जन्मदिन की और उनके स्वास्थ्य, लंबे और जीवन की कामना की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि फिलहाल तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा आज 86 साल के हो गए हैं। दलाई लामा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने भारत की आज़ादी, धार्मिक सद्भावना का फ़ायदा उठाने की बात कही। पीएम मोदी ने भी लिख दिया है कि आज लामा ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने चिट्ठी लिखकर बधाई दी और उनकी सराहना की। इस बार पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके बताया है कि दलाई लामा से फ़ोन पर बातचीत की और उन्हें शुभकामनाएँ दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लंबे स्वस्थ जीवन की कामना भी की है दलाई लामा की। लेकिन मौके पर जहां देश भर के राजनेताओं समेत कई लोग बधाई दे रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेकर तमाम तरीके से अब ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है तिब्बत। जी हाँ, फ्री तिब्बत भी ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें कि अब दलाई लामा के इस अंदाज 86 साल पूरे होने के बाद मोदी सरकार ने बधाइयाँ दी हैं और तिब्बत की तरफ से भी, खास करके दलाई लामा की तरफ से भी कई बयान निकल के आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि ट्विटर पर जो ट्रेंड फ्री तिब्बत हो रहा है, उसको लेकर भी लोग मांग कर रहे हैं कि तिब्बत पर चढ़ाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हाल ही में राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जो बातचीत हुई थी,
और तिब्बत को लेकर जो तैयारी अमेरिका कर रहा है, उन सब के मसले पर लोग ट्विटर पे अलग अलग राय दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि चीन जिस तरीके से तिब्बत की संस्कृति और सभ्यता खत्म कर रहा है, अब उसको तिब्बत से हटना चाहिए। इसके साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि भारत को तिब्बत पर चढ़ाई कर देनी चाहिए ताकि हमारा लद्दाख भी सेफ रहे, और तिब्बत के कुछ ही इलाकों को अपने कब्जे में लेना चाहिए। और अक्साई चीन को भी अब समय आ गया है कि हमें अब उस पर भी चढ़ाई करनी चाहिए। यानी अक्साई चीन से लेकर तिब्बत तक फ्री तिब्बत की मांग देश भर में उठने लगी है। अब आने वाले समय में देखने की बात होती है कि आखिर ये फ्री तिब्बत कितना हो पाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि चाइना आज के दिन से पूरी तरीके से बौखला है। जिस तरीके से दलाई लामा को भारत देश भर में बधाइयाँ मिली, देश ही नहीं विदेश भर से दलाई लामा को बधाइयों का तांता लगा है, उसके बाद से चीन का बौखलाना लाजमी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन का सरकारी भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स तिलमिलाया हुआ है। चीन और ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि फ़िलहाल तिब्बत अब पूरी तरीके से वो 62 साल पुराना वाला तिब्बत नहीं है, 62 साल आगे निकल चुका तिब्बत है, और तिब्बत में सब कुछ बदलाव हो चुका है। इस वजह से तिब्बत अब पूरी तरीके से बदल चुका है। तिब्बत की संस्कृति भी पूरी तरीके से बदल दी गई है। इस वजह से अब दलाई लामा, खास करके दलाई लामा का महत्व भी चीन में कम कर दिया गया है। यानी तिब्बत में अब दलाई लामा चीन अपने तरीके से चुनने पर विचार विमर्श कर रहा है। इसी को लेकर अमेरिका और चीन में टकराहट जारी है। अमेरिका का कहना है कि तिब्बत को चुनने का दलाई लामा को चुनने का अधिकार तिब्बतियों को होना चाहिए और ये उनकी स्वतंत्रता है, जबकि चीन का कहना है कि फिलहाल अब हम अपने तरीके से तिब्बतियों को चुनेंगे, दलाई लामा को चुनेंगे। तो अगर चीन अपने तरीक़ों से दलाई लामा को चुनेगा तो कहीं ना कहीं ये चीन उसी तरीके से दलाई लामा को चुनेगा जिस तरीके से चीन की कठपुतली हो सके। यानी चीन दलाई लामा कम, अपनी कठपुतली ज़्यादा चुनेगा, और विरोध की आवाज़ें जो उठ रही है ताकि उससे दबाया जा सके। हालांकि आपको बता दें, अमेरिका इस पर कड़ी नाराज़गी जाहिर किया है, और यही कारण है कि अमेरिका चीन को फटकार भी लगाई है दलाई लामा चुनने पर। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से हुआ तो कड़ा एक्शन चीन के खिलाफ लिया जाएगा। हालांकि कड़ा एक्शन अभी भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना और चाइना की पॉलिसी में बहुत बदलाव होता नहीं दिखाई दे रहा है। चीन अभी भी अपनी उसी पॉलिसी पे चल रहा है। हालांकि अमेरिका ने चेतावनी दी और भारत की तरफ से भी तिब्बत जिस तरीके से अक्साई चीन से सटे इलाके यानी लद्दाख से सटे इलाकों में भारी भरकम तैनाती की जा रही है, उसके बाद से चीन अब पूरी तरीके से बौखला गया है, और चीन को अब लग रहा है कि भारत कभी भी अक्साई चीन पर अटैक कर सकता है। इसलिए चाइना उन सटे इलाकों में जेट एयरबेस भी बना रहा है। हालांकि इससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि भारत की तैयारी पूरी हो चुकी है। हालांकि अभी आपको बता दें कि ट्विटर पर तेज़ी के साथ जो ट्रेंड हो रहा है फ्री तिब्बत, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।